कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति विनय पाठक फिर चर्चा में हैं। विनय पाठक इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि 2.5 महीने बाद अब वो फिट हो गए हैं। बीमार चल रहे थे पाठक जी। बीते अक्टूबर महीने में जब यूपीएसटीएफ ने दर्ज केस की जांच शुरू की, उसके बाद से पाठक जी बीमार हो गए थे, लेकिन अब 2.5 महीने बाद वो अपना कामकाज शुरू करेंगे। 29 अक्टूबर 2022 को लखनऊ के इंदिरा नगर थाने में डेविड डेनिस ने एक एफआईआर दर्ज कराई। इस एफआईआर में कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति विनय पाठक और उनके करीबी अजय मिश्रा नामजद किए गए। अजय मिश्रा को यूपीएसटीएफ ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शुरुआती जांच, शुरुआती पूछताछ के बाद पता चला कि अजय मिश्रा प्रोफेसर विनय पाठक के कहने पर डेविड डेनिस से पैसा वसूल रहे थे, और वो भी किस्तों में करोड़ों रुपया। बहरहाल यूपीएसटीएफ ने अपने जांच का दायरा बढ़ाया। जांच का दायरा बढ़ाया तो कुल 3 लोग गिरफ्तार किए गए, जिसमें एक अजय जैन जो दिल्ली के व्यापारी थे जिनके खातों में ट्रांजैक्शन हुए, और दूसरा संतोष सिंह। इन 3 लोगों को यूपीएसटीएफ ने गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। बात विनय पाठक की गिरफ्तारी की आई तो यूपीएसटीएफ लिखा पढ़ी करने लगी। विनय पाठक को नोटिस भेजा गया कि आपका इस मामले में बयान दर्ज कराना है। तो विनय पाठक ने लौटती मेल में जवाब दे दिया कि हम तो साहब बीमार हैं और हम इलाज करा रहे हैं। यूपीएसटीएफ के भी जांच अधिकारी ने उसी मेल पर रिवर्ट कर दिया कि कौन सी बीमारी हो गई है, कौन से डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं, कहां पे इलाज करा रहे हैं। लेकिन यूपीएसटीएफ के इन सवालों का फिर रिवर्ट में जवाब नहीं आया, और इस बाबत यूपीएसटीएफ लगातार 3 बार उनको नोटिस दे चुकी है बयान दर्ज कराने के लिए। इसी बीच में यूपीएसटीएफ अपनी जांच को तेज कर देती है। चाहे वो अजय मिश्रा हो, संतोष सिंह हो, कुल जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए, इनके बैंक के ट्रांजैक्शंस जब खंगाले गए, इनसे पूछताछ की गई। इनसे पूछताछ के बाद जो यूपीएसटीएफ की टीम और लखनऊ के इंदिरा नगर थाने की पुलिस ने जो एक्सएलआईसीटी जो अजय मिश्रा की कंपनी थी वहाँ पर छापेमारी की, तो पता चला कि जो बीएड के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होने थे, जो बरेली विश्वविद्यालय के द्वारा करवाए जाने थे, उसमें एंट्रेंस एग्जाम से पहले कोरोना किट बंटनी थी, और कोरोना किट बंटने का टेंडर होना था। टेंडर होने से पहले ही संतोष सिंह जिसको गिरफ्तार किया, उसकी फर्म ने कोरोना किट की खरीदारी शुरू कर दी। ये सेटिंग थी, ये जुगाड़ थी। बहरहाल यूपीएसटीएफ ने धीरे धीरे अपने जांच का दायरा बड़ा करके और फिर धीरे धीरे यूपीएसटीएफ ने अपनी जांच को विनय पाठक पर फोकस कर दिया। ये बात विनय पाठक भी जान रहे थे कि अगर यूपीएसटीएफ इसी तरीके से जांच करती रही तो उनको गिरफ्तारी का डर सता रहा था, और यही वजह थी कि विनय पाठक ने इस मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में गुहार लगाई, एफआईआर क्वेश्चन की और अरेस्ट स्टे की। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया, ना तो उनको अरेस्ट स्टे दिया और ना ही एफआईआर क्वेश हुई। बहरहाल मामला यूपीएसटीएफ के पास था, जांच हो ही रही थी कि इसी बीच में सरकार ने 28 दिसंबर 2022 को, यानी जाते साल में 3 दिन पहले, सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी कि साहब ये जो इंदिरा नगर थाने में जो मुकदमा दर्ज हुआ है, इसकी सीबीआई से जांच करवाई जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी, तो सीबीआई की जांच की संस्तुति के लिए भी आनंद फानंद में 1 हफ्ते में केंद्रीय मंत्रालय से, मानव संसाधन मंत्रालय से उसमें नोटिफिकेशन हो गया और सीबीआई ने इसमें जांच शुरू कर दी। बाकायदा सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली। एसीबी 2 यूनिट जो दिल्ली मुख्यालय की है वो इसमें जांच कर रही है। अब चर्चा तो ये है राजनीतिक गलियारों में कि पाठक जी भारी पड़ गए अपने जुगाड़ तंत्र के दम पर। समाजवादी पार्टी कहती है कि ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच झगड़े का एक कारण था। राज्यपाल विनय पाठक के पक्ष में थी, ये समाजवादी पार्टी का आरोप है। लेकिन वहीं सवाल इस बात का भी खड़ा होता है, समाजवादी पार्टी की तरफ से खड़ा किया जाता है कि अगर यूपीएसटीएफ सही जांच कर रही थी तो सरकार ने फिर सीबीआई जांच की संस्तुति क्यों की? क्या जरूरत पड़ गई थी? हाईकोर्ट ने तो आदेश नहीं दिया था। बहरहाल इसी बीच में जब विनय पाठक को पहला नोटिस दिया गया था, तब से बीमार चल रहे विनय पाठक अब फिट होते नजर आ रहे हैं। उधर सीबीआई ने भी जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की जांच चल रही है, नोटिस दिए जाएंगे, वो बयान दर्ज होंगे। लेकिन
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अजय मिश्रा को बेल दे दी है। अजय मिश्रा को बीते सप्ताह हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ही बेल दे दी। तो अब विनय पाठक कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में अपने जो कुलपति का जो चार्ज था, वो बीमार के चलते कहा जाए कि वो छुट्टी पर चले गए थे, बीमार हो गए थे, तो अब वो जल्द चार्ज ले लेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि प्रोफेसर विनय पाठक के मुद्दे को लेकर जो चली धींगा मुश्ती थी, जो उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में जो चर्चाएं थी कि विनय पाठक तमाम बड़े नौकरशाहों के बेहद करीबी थे, उनके किचन कैबिनेट के व्यक्ति थे, और शायद यही वजह है कि विनय पाठक को उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी का एक धड़ा बचाने में भी लगा था और दूसरा धड़ा चाहता था कि विनय पाठक पर नज़ीर पेश करने वाली कार्रवाई हो। और यही वजह थी कि यूपीएसटीएफ शुरू से ही इस मामले में जांच कर रही थी। बहरहाल अब मामला सीबीआई के पास है, सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। देखते हैं कि सीबीआई विनय पाठक को बयान दर्ज कराने के लिए कब बुलाती है। और विनय पाठक यूपीएसटीएफ से बचने के लिए तो कोर्ट चले गए थे, हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में गुहार लगाई थी। अब सीबीआई की पूछताछ से बचेंगे या फिर वहां पर वो बेधड़क होकर बयान दर्ज कराएंगे। नमस्कार।